हालातों के बीच में शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ गया और अब आ गई है हिंदुस्तान। अब आगे का कदम होगा क्या, बांग्लादेश का होगा क्या? और अकेला बांग्लादेश नहीं बल्कि ऐसे करीब करीब 6 देश हैं जहां पर चीन का वर्चस्व बढ़ता हुआ, चीन का जो समर्थन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो भारत के लिहाज से तो अच्छी खबर नहीं है। और इन सब हालातों के बीच में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पहरा सख्त कर दिया गया है। बीएसएफ के जो डीजी हैं दलजीत चौधरी, उनका दौरा भी आज वहां देखने को मिला है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर का दौरा कर रहे हैं। यहाँ दलजीत चौधरी पेट्रापोल बॉर्डर है जहां पर बीएसएफ के डीजी पहुंचे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। ये वही बॉर्डर है जो कि भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। हालात का जायजा बीएसएफ के डीजी ने खुद लिया है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर आ गई हैं। भारत ने बॉर्डर एरिया में ये अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ को निर्देश जारी किए हैं। बांग्लादेश से सटे इलाकों में ये हाई अलर्ट है। सुबह इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता भी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि कैसे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर वो ट्रक, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी के लिए रोक दिया गया है क्योंकि हालात अभी सामान्य बांग्लादेश में नहीं है, लेकिन जो भारत के लोग बांग्लादेश में फंस गए थे वो अब धीरे धीरे लौट रहे हैं। खासतौर से जो ट्रक हैं, बड़े बड़े ट्रक ड्राइवर्स हैं, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इससे पहले भी काम होता रहा है। ऐसे में जो ट्रक यहाँ हिंदुस्तान के थे लेकिन बांग्लादेश में फंस गए थे, उन्हें कड़ी चेकिंग के बाद और पूरी चेकिंग के बाद, प्रक्रिया के बाद यहाँ हिंदुस्तान में लाया जा रहा है, यानी कि हिंदुस्तान की सीमा में लाया जा रहा है। यही पेट्रापोल बॉर्डर जो है वो अभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना हुआ है। सुरक्षा कई लेयर में बढ़ा दी गई है, जो कि इस वक्त की ज़रूरत भी है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं। बॉर्डर एरिया को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ को ये निर्देश जारी किया है। बांग्लादेश से सटे हुए इलाकों में ये हाई अलर्ट जारी किया गया। बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी जो कि इन हालातों में पहुंचे बॉर्डर एरिया पर और वहां जाकर हालात का जायजा लिया है। पड़ोसी देशों में जो एक एक करके असामान्य हालात हो रहे हैं, उनमें बांग्लादेश इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ गया है। शेख हसीना लंदन जाने के इंतजार में हैं, बस ग्रीन सिग्नल का इंतजार वो कर रही हैं। ऐसे में बांग्लादेश से सटे हुए एरिया पर भी निगरानी कड़ी है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी अभी बीएसएफ के डीजी पहुंचे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा पेट्रापोल बॉर्डर जिस पर निगाहें सभी की हैं, सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी है। इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता पहुंचे पेट्रापोल बॉर्डर पर। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट जरा देखिए। एक तरफ बांग्लादेश में तनाव का माहौल जारी है, दूसरी तरफ जो तस्वीर पेट्रापोल बॉर्डर का है वो पूरा अलग है, क्योंकि ये जो पेट्रापोल बॉर्डर का जो रास्ता हर दिन जो सबसे बिजिएस्ट रोड रहता है, क्योंकि इधर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, उसी रास्ता आज खाली है। बहुत सारे लोग बांग्लादेश जाने का कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार बात करूंगा। दादा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो आप लोग क्या बांग्लादेश के रहने वाले? सॉरी, आप लोग क्या बांग्लादेश में रहते हैं? अभी का जो बांग्लादेश का सिचुएशन है, तो क्या डर लग रहा है आप लोग? नो नो। क्यों, क्या उम्मीद है आप? बांग्लादेश में स्वाधीन हो गया, बांग्लादेश स्वाधीन हो गया, गतकाल बांग्लादेश स्वाधीन हो गया। तो आप लोगों का क्या उम्मीद? अभी का जो सिचुएशन, जैसे कल भी तस्वीर सामने आया था, बहुत सारी जगह में आगजनी का घटना घटा, आग लगाया गया, तो अभी आप लोगों का क्या उम्मीद है? ও হ্যাঁ, আর জানি বাংলাদেশ হলো আর যেন কোনো এরকম অরাজকতা না হয়, আর যেন সিচুয়েশন থাকে, এটাই আসলে চাই। গভর্নমেন্ট একটা ভালো গভর্নমেন্ট আসুক, আমরা ওইটাই চাই। আর যে গভর্নমেন্টটা চলে গেছে এটা আসলে স্বৈরাচার ছিল, মানে এটা হলো নিরীহ লোক যেভাবে গুলি করে মারছে স্টুডেন্ট, যেমন কচি কচি স্টুডেন্টগুলারে, কোমলমতি ছাত্রদেরকে যে গুলি করে মারছে, আসলে এটা ঠিক করে নাই। এটা আসলে কোনো দেশে কাম্য নয় এই গুলিটা। जिस तरीके से बांग्लादेश में परिस्थिति बिगड़ा था और उसी सिचुएशन में आज भी ये लोग बांग्लादेश जा रहे हैं, इन लोगों का एक ही बात है, एक ही उम्मीद है कि बांग्लादेश का जो स्थिति, वो स्थिति अभी स्वाभाविक हो जाए, बांग्लादेश का जो परिस्थिति वो चेंज हो जाए। अगले दिन जो नया सरकार आएगा, वो नया सरकार नया तरीके से अच्छा बांग्लादेश तैयार करने का जो प्रयास उनको तरफ से किया जाएगा। मैडम, आप कहाँ से है? बांग्लादेश से आया, ट्रीटमेंट के लिए आया। बांग्लादेश से ट्रीटमेंट के लिए आए थे। तो अभी बांग्लादेश जा रहे हैं? जा रहा। तो बांग्लादेश का तो सिचुएशन जो है, तो डर लग रहा है आपको? थोड़ा तो डर लगे रहा है, हाँ, तब भी जाने तो, हाँ, जाने तो पड़ेगा। मेरा वीजा भी खत्म हो गया, कल खत्म। तो आप तो बहुत दिन से बांग्लादेश को देखे, तो बांग्लादेश का ये जो स्थिति, ये स्थिति का कारण क्या है, आपको क्या लगता है? मेरा कारण क्या बोलेगा, थोड़ा दोनों को गलती हुआ।
थोड़ा थोड़ा दोनों का गलती हो गया, वही है और कुछ नहीं। तो ऐसा सिचुएशन एक बांग्लादेश के जैसे एक देश का होना चाहिए था। नहीं, ये तो होना नहीं चाहिए। जो हम लोग क्या बोलेगा, हम लोग तो पहला से हम छोटा से हम लोग को लीक है। हाँ, अभी ऐसा हो गया, ये बोलने से डर लगता है। आदमी बोल रहा वो मत बोलो उधर जाके, समझे। आप क्या उम्मीद रखते हैं? ये तो बांग्लादेश जा रहे हैं तो थोड़ा तो बहुत कुछ उम्मीद लेके आप जा रहे हैं, तो आपका क्या उम्मीद है बांग्लादेश को लेकर? हम उम्मीद कुछ नहीं है, मगर ये उम्मीद है अल्लाह को, बोलता अल्लाह तुम जो जिसको लेके आना अच्छा कर दो, बांग्लादेश को ठंडा कर दो, सही कर दो, वही बोल रहा। बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश जा रहे हैं और एक ही उम्मीद लेकर कि बांग्लादेश का जो स्थिति है वो बांग्लादेश का स्थिति ठीक हो जाए, बांग्लादेश शांत हो जाए और पहला जैसे बांग्लादेश फिर से लौट आए। और इसी उम्मीद से पश्चिम बंगाल में या इंडिया में जो लोग ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे वो लोग अभी बांग्लादेश जा रहे हैं। आप देख ही सकते हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में वो लोग सब घुस रहे हैं, जो लागेज है लागेज लेकर वो लोग घुस रहे हैं। और दूसरी तरफ में और एक तस्वीर दिखाऊंगा कि जो पेट्रोपल बॉर्डर ये रूट हर दिन बिजिएस्ट रूट रहता है, क्योंकि करीब 700 से 800 ट्रक गुजरता है इसी रास्ते से। मगर आज का ये जो तस्वीर ये पूरा सुनसान है, क्योंकि कल दोपहर 3:30 बजे के बाद से बीएसएफ के तरफ से इस बॉर्डर को सीज कर दिया गया है। सिर्फ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को ओपन रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेशी लोग इंडिया में हैं, जो उन लोगों के पास बांग्लादेश का वीसा खत्म हो चुका है। उन लोगों को लौटाने के लिए बांग्लादेश का जो बॉर्डर का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वो खुला हुआ है। दूसरी तरफ अगर दिखा जाए तो बांग्लादेश में बहुत सारे इंडियन बसे हुए हैं, जो लोग के पास वीसा खत्म होने वाला है उन लोग भी जैसे इंडिया में वापस आ सके, और इसी वजह से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को ओपन रखा गया है। मगर बीएसएफ की तरफ से पूरा जो तैयारी किया गया है कि किसी भी तरीके का इंसिडेंट ना घटे, किसी भी तरीके का परिस्थिति ना बिगड़े, इसमें बीएसएफ का नजर है। अभी देखना होगा कि बांग्लादेश का ये सिचुएशन कब तक शांत होता है, बांग्लादेश का सिचुएशन कब तक शांत होकर ये जो पेट्रोपोल बॉर्डर, पेट्रोपोल का जो रास्ता, ये रास्ता कब नॉर्मलाइज्ड हो। कैमरा पर्सन अमित धनुक के साथ रौनिक दत्तो, इंडिया न्यूज, पेट्रोपोल बॉर्डर। जो हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं, ज़रूरी भी है। इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम ज़्यादा हैं, जैसे कि रैनी की रिपोर्ट में आपने देखा। और बांग्लादेश पर अभी डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ